जय हिंद साथियों। मेरा नाम है खुशबू और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भारतीय इतिहास से सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने वो सभी प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी 1799 ईस्वी में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? दोस्तों, ये सब सवाल जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और याद रखिएगा इस सवाल का जवाब। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी। इन चारों को देखकर बुद्ध में वैराग्य भावना जो है वो बलवती हुई थी। अगला सवाल है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? दोस्तों, सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी थी जिनसे जो अशोक थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कारुवाकी। सम्राट अशोक जो है वो कारुवाकी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मौर्य वंश। सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य वंश। दोस्तों, अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पावापुरी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। अगला सवाल है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने खुद को भागवत घोषित किया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण से। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिला है। अगला सवाल है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला सवाल है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था, क्यों? दोस्तों, मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा गया था। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन डी, मेहराबों का
निर्माण। हड़प्पा वासियों को मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, दैमाबाद। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद से हुई थी। अगला सवाल है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कब कहलाए? सही जवाब है ऑप्शन ए, घर त्यागने के बाद। महावीर स्वामी यति जो है वो घर त्यागने के बाद कहलाए थे। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? दोस्तों सवाल है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुषाण काल। अगला सवाल है, भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? भारत में धन के निष्कासन का क्या तात्पर्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना, इसका अर्थ होता है धन का निष्कासन। अगला सवाल है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृतकों का टीला या सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला या सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई है, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया टुडे। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, मंसूर हल्लाज। अगला सवाल है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। अगला सवाल है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? सही जवाब है ऑप्शन सी, मेगास्थानीज। मेगास्थानीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था। अगला सवाल है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े, यह किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉल्फ फ्रिंच ने कहा था। किसने कहा था? रॉल्फ फ्रिंच ने। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वज्रयान। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर
जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, हम्पी। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, हम्पी में स्थित है। अगला सवाल है, मौर्यकालीन भारत में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? महत्वपूर्ण सवाल है। मौर्यकालीन भारत में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सही जवाब है ऑप्शन बी, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था मौर्यकालीन भारत में भूमिकर। अगला सवाल है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित थे। अगला सवाल है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, आगम। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, बहराम जी एम मलबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम एम मलबारी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, राणा कुंभा। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो है बाबर खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा खानवा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये तीनों जो शासकों का नाम और युद्ध जो है वो तीनों सही है। बस ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं, सही सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध जहांगीर ने नहीं किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में थे? प्रसिद्ध विद्वान जो अश्वघोष है वो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुए थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनिष्क। प्रसिद्ध विद्वान जो है अश्वघोष वो कनिष्क के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के शासनकाल में। अगला सवाल है, कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राबाटक अभिलेख से। किससे पता चलता है कुषाण वंश के बारे में? राबाटक अभिलेख से। अगला सवाल है, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिलिंद किस हिंद यूनान राजा को कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मिनांडर। मिलिंद जो है वो हिंद यूनानी राजा जो मिनांडर है उन्हें कहा गया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, शेर शाह के बाद
और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन बी, हेमू। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है इसका। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले हेमू ने राज किया था। हिंदू राजा जो थे वो हेमू थे। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, परुष्णी नदी। दशराज युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला सवाल है, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बराबर पहाड़ी। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा जो है वो बराबर पहाड़ी पर स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवाहनों के समय में। भूमिदान का प्रथम उल्लेख सातवाहनों के समय में मिला था। अगला सवाल है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिष्ठान को बनाया। सही जवाब है ऑप्शन बी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल है, वैदिक नदी कुबा काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। वैदिक नदी कुबा काबुल नदी का स्थान जो है वो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। भारत के अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। अगला सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चिकित्सा। चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। अगला सवाल है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किस ग्रंथ से पता चलता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। अगला सवाल है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध जो हुआ था वो किन किन शासकों के बीच हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरु एवं सिकंदर के मध्य। अगला सवाल है, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली का स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है।
अगला सवाल है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। गुप्त काल के समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शकों के उन्मूलन के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के उन्मूलन करने पर अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन ए, दिनार। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? दिनार। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गाय। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरस्वती। सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वेद में उल्लिखित 25 नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अगला सवाल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरोहित। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरोहित का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्वान। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्वान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्वान नहीं, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवा दिया गया? बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, गौड़ के राजा शशांक। बोधि वृक्ष को गौड़ के राजा शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। अगला सवाल है, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत गीता। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल है, जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था में निंदा की गई। ये कथन जो है वो जैन धर्म के विषय में सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों कथन जो है ए, सी और डी तीनों सत्य है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, सही है। पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के आधार पर मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है, ये भी सही है। जैन धर्म ने अपने को स्पष्टता ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं किया, ये भी सही है।
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? बाल गंगाधर को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस से पहले आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस से पहले आजाद हिंद फौज का कमांडर थे कैप्टन मोहन सिंह। अगला सवाल है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। अगला सवाल है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? सही जवाब है ऑप्शन डी, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को 5वें व्रत के रूप में जोड़ा। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार था? सही जवाब है ऑप्शन ए, पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक काल में समाज का जो स्वरूप था वो था पितृसत्तात्मक। अगला सवाल है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए, निरंजना नदी। बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, जहांगीर। आना सिक्के का प्रचलन जहांगीर ने करवाया था। अगला सवाल है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुप्त। वैष्णव मत गुप्त शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्षों पर सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया था। अगला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? सही जवाब है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था। अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। दोस्तों सवाल का जवाब कमेंट करके बताइए।